गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास दो पार्ट है। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वेक्टर एंड द सेकेंड पार्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रीड करेंगे चैप्टर मतलब इसी का सेकेंड पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मोशन हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3, स्ट्रेट लाइन इन मोशन। मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन के टाइप्स हमने रीड करे। इसमें हम अब 2D में रीड करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। लेकिन उसके पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन इस वीडियो में रीड करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को रीड करने के पहले। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास सर्कुलर मोशन। अब आप सभी को पता है कि मोशन, आपको पता है कि चेंज इन पोजीशन इट्स कॉल्ड मोशन, राइट। अब यहाँ जो पोजीशन चेंज होगी वो किस फॉर्म में होगी? एज अ सर्कुलर फॉर्म, इट मीन्स सर्कल के फॉर्म में। अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था कि जो भी मोशन चेंज होता था, पोजीशन चेंज होती थी, वो स्ट्रेट लाइन में होती थी। नाउ द टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। इट मीन्स कि सर्कुलर पार्ट में आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मतलब उसकी सर्कुलर इसमें पोजीशन चेंज होगी। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट इट ऑलवेज रिमेन्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। सपोज हम भी जब भी सर्कल की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर से हर एक की डिस्टेंस हमारे पास कैसी होती है? इक्वल। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पॉइंट में, एक सर्कुलर पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस कवर अप करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, क्यों? क्योंकि एज अ सेंटर काउंट होता है, राइट। उसको हम बोलते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। द फिक्सेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द फिक्स पॉइंट इज द कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी कोई सर्कल ड्रॉ होता है तो ये जो फिक्स पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर, और जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। हिंदी में ये हो जाएगा, सर्कुलर मोशन को हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। जब कोई पिंड, मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब कोई पिंड इस प्रकार चलता है कि वह हमेशा एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर रहता है, तो उस गति को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहा जाता है। और निश्चित दूरी को वृत्ताकार पथ की त्रिज्या और नियत बिंदु को वृत्ताकार पथ का केंद्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि सेंटर और रेडियस इट मीन्स फिक्स पॉइंट और फिक्स डिस्टेंस होता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, सेम एज इट इज़। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मोशन कर रहा है तो उसमें भी डेफिनेटली क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब समान समय में समान दूरी तय करना यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अब वो मोशन या तो स्ट्रेट लाइन में हो या सर्कुलर पार्ट में हो, डजंट मैटर। यूनिफॉर्म है, इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ इट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? एक समान। अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर से मोशन कर रही है, मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो हर एक टाइमिंग मतलब सेम टाइमिंग में उतनी ही डिस्टेंस कवर अप करेगा, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। मतलब उसकी स्पीड न तो कम होती है न तो बढ़ती है, उस स्पीड को हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, मतलब निरंतर गति करती रहती है। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इज एक्सिलरेशन इज AC, मतलब एक्सिलरेशन कितना हो जाएगा? v²
अपॉन में आर। वी स्क्वायर मतलब उसकी स्पीड हो गई, आर इट मीन्स उसकी रेडियस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर। क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ AC इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब डेफिनेटली डायरेक्शन कैसी रहेगी, हमेशा सर्कल की तरफ ही मूव करके वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पार्ट में। सपोज ये हमारा सर्कल है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, सर्कुलर पार्ट में, सेंटर की तरफ देखते हुए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कैसी रहती है, इक्वल होती है। हिंदी में हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु निरंतर गति से एक वृत्ताकार पथ पे अनुसरण करती है, उस गति को हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। इसका परिमाण कितना होगा, वी स्क्वायर अपन में आर, और इसकी दिशा हमेशा क्या होगी, वृत्त के केंद्र की ओर ही होगी। जैसे आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, एंड द इक्वल डिस्टेंस, हर एक पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कैसी, इक्वल। तो फिक्स डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस। नाउ क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, v स्पीड से। तो यहाँ पे लिखा है सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई मोशन मूव करता है, मतलब वो बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ ए बॉडी लॉन्ग अ सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एज इट इज, न तो वो कम हो रही है न तो बढ़ रही है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। आप एग्जाम में इस बाय डायग्राम से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे डेली लाइफ में अगर आप एग्जाम्पल देखो तो दिस इज, आप सभी मेले में गए हो, मेले में आपने देखा है कि जो राउंडेड झूले रहते हैं, राउंडेड झूले बहुत सारे रहते हैं, एज अ सर्कल फॉर्म में रहते हैं या इस तरीके के रहते हैं जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हर एक की जो डिस्टेंस रहती है यहाँ से, वो कैसी रहती है, इक्वल होती है, राइट। ये सारी डिस्टेंस कैसी रहती है, इक्वल। मतलब आपस में इनकी जो चेयर है, इन सभी के बीच में भी डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, राइट। और यहाँ से इनकी भी डिस्टेंस कैसी, इक्वल। मतलब दिस इज रेडियस इक्वल है, दिस इज ये सेंटर का क्या हो जाएगा, सेंटर है सर्कुलर पाथ का, दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज रेडियस। जब ये झूला क्या करता है, मूव करता है, तो ये सब एक दूसरे से क्या राउंडेड में चलते हैं, ये दिख रहा है सर्कल, मतलब इनके हर एक के बीच की डिस्टेंस कैसी है, रहती है, इक्वल। इसको, इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, जो कि ये डेली लाइफ में होता है। लेकिन बाय डायग्राम अगर हम फिजिक्स में देखें तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v, और ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, a, और दिस इज क्या हो जाएगा, सेंटर, c। नाउ क्लियर। और भी ऐसे एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन के जो हम देख सकते हैं। सबसे पहले सन एंड प्लेनेट, सब एक दूसरे के क्या करते हैं, राउंड सर्कल ड्रॉ करते। तो जब इस तरीके के जो मूव होते हैं, ये सारे मोशन क्या कहलाते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ एंड मून, डेफिनेटली मून क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या लगाता है, राउंड लगाता है, इट मीन्स ये क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। एटम एंड इलेक्ट्रॉन, ये सब ऐसे क्या राउंडेड लगाते हैं, तो जब सर्कुलर मोशन होता है, राइट, जैसे सर्कुलर पाथ, एक प्लेयर है, राइट, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब या तो वॉक बोल लो, कोई गार्डन अगर सर्कुलर पार्ट में है, हम सुबह वॉक करते हैं तो कैसे राउंडेड हम सर्कल लगाते, तो उस तरीके के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे सर्कुलर राइड, हमने पीछे एक स्क्रीन पे देखा था, वो झूला थोड़ा अलग था, ये वाला जो राइड हो रही है वो इस तरीके की हो रही है, राइट। तो ये भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्लियर। तो ऐसे और भी न जाने कितने एग्जाम्पल है जो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं
हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी फाइनली होती क्या है। फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे आप बोलते हो ना सॉन्ग सुन रहे हैं, तो सॉन्ग की जो फ्रीक्वेंसी रहती कम ज़्यादा होती, मूव होने लगती है, राइट, ऐसी 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 सुनाई देती है। तो ये क्या है, ये क्या कहलाती है, हमारे लिए फ्रीक्वेंसी कहलाती है। लेकिन अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में हम देखे जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर पाथ 1 सेकेंड मतलब टाइमिंग की बात हो रही है, 1 सेकेंड में सर्कुलर पाथ में वो जितना मूव करेगा, सपोज ये हमारा एक गार्डन एरिया है, 1 सेकेंड में ये कितने राउंड लगाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सिंपल लैंग्वेज में कि अगर कोई पार्टिकल है 1 सेकेंड में हमने स्टार्ट करा तो ये कितने राउंडेड, तो जितने राउंडेड लगाएगा उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर। इसकी किससे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसी को, स्मॉल एफ से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/t टाइम पीरियड है, इट मीन्स 1 सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अब 2 पाई मतलब अब मैं बता देती हूँ, दिस इज 0, 90, 180, 270, अगेन 360। अब 180 के लिए क्या होता है, 1 पाई। तो पूरा राउंडेड करने के बाद हम कहाँ आ गए, 360, मतलब ये 2 पाई। क्लियर। मतलब जो पूरा राउंडेड पार्ट है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, 2 पाई कहलाएगा, जो कि 360 डिग्री को कवर अप करता है। सर्कुलर मोशन है इसलिए। हिंदी में हो जाएगा आवृत्ति, कि 1 सेकेंड में वृत्ताकार पथ पर गतिमान कण द्वारा किए गए चक्करों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि जितने राउंडेड करेगा उसको हम काउंट करके क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/t इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। फ्रीक्वेंसी और भी होती है, जैसे इस तरीके की फ्रीक्वेंसी, जब इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं लो फ्रीक्वेंसी। जब इनके बीच में बहुत पास हो, मतलब बहुत स्पीडली चल रहा है, उसको हम बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में क्या है, जब फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए क्या होता है। सपोज 1 सेकेंड में ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ, टाइमिंग कंटिन्यू होता है। फिर अगले 1 सेकेंड में अगेन यहाँ से गई, यहाँ तक आई। क्लियर। तो ये क्या हो गया कि 1 इंटरवल में वो कितना टाइमिंग कवर अप कर रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन में 360, इट मीन्स 2 पाई। ये होती है हमारे लिए फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड मतलब लगने वाला समय, राइट। टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलर पाथ इज नोन एज द टाइम पीरियड। मतलब एक सर्कल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइमिंग इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कौन सा, सर्कुलर मोशन में एक सर्कल कंप्लीट करने पे लगने वाला टाइमिंग हमारे लिए क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा, राइट। अब एक सर्कल में क्या होता है, 360 हो जाएगा, इट मीन्स एंगल कितना बनेगा, 2 पाई बनेगा। और टाइमिंग को हम किससे मेजर करेंगे, कैपिटल टी से। जस्ट हमने पीछे देखा था 1/t इक्वल्स टू कितना था, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, सॉरी ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई अपॉन में ओमेगा, पीछे से हमने निकाल ली, ये लिखा है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट 1 फुल सर्कुलर पाथ इज नोन एज टाइम पीरियड। इन 1 टाइमिंग पीरियड टोटल एंगल रोटेटेड बाय द पार्टिकल इज 2 पाई। मैंने जस्ट बताया था 0, दिस इज 90, दिस इज 180, 270 एंड अगेन 360। तो जब हम एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो ये मूव करने पे टोटल एंगल कितना बन रहा है, 360।
अब मैंने बताया था कि 180 इट मीन्स कितना होता है पाई, तो 360 इट मीन्स कितना हो गया 2 पाई। तो सर्कुलर मोशन में बनने वाला एंगल कितना रहेगा 2 पाई। एंड द टाइमिंग को हम किससे मेजर करेंगे, कैपिटल टी से, राइट। तो एक समान परिपत्र गति की समय अवधि एक पूर्ण वृत्तीय पथ को पूरा करने के लिए एक समान वृत्तीय गति करने वाला कण द्वारा लिया गया कुल समय को समय अवधि के रूप में जाना जाता है, राइट। और घुमाया गया कुल कोण कितना होगा 2 पाई, और समय अवधि को क्या करते हैं टी। तो इसका कोणीय वेग इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये जो ओमेगा है उसको क्या बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इट मीन्स कोणीय वेग। क्या होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में टी। कभी कभी पूछ लेते हैं फॉर्मूला कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में टी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड, मतलब समय अवधि, तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने फ्रीक्वेंसी देखी थी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है। ये दिस इज फ्रीक्वेंसी, राइट। अब इसमें ये क्या क्या होता है, वन पार्ट को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइमिंग कहलाता है टाइम पीरियड, राइट। यहाँ से यहाँ तक कि कितनी हाइट पे जा रही है, कितनी लो पे जा रही है, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड, क्या कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया 1 अपॉन में टाइम पीरियड, मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में हम एक कॉम्बिनेशन देख रहे हैं साउंड वेव, जैसे आप सॉन्ग सुनते हैं तो इस तरीके की फ्रीक्वेंसी रहती है। तो वन पार्ट कंप्लीट करने पे, मतलब वन मोशन, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में लगने, एक तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, या तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो लगने वाला टाइमिंग है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, या वन पार्ट ये कंप्लीट करने में लगने वाला टाइमिंग हमारे लिए क्या कहलाएगा टाइम पीरियड। ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। क्योंकि ये आपकी डेंसिटी दी है कि कितनी हाई और कितनी लो पे वो हाई पिच हो रही है, लो पिच हो रही है, राइट। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 अपॉन में टाइम पीरियड। अब डिफरेंस बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जस्ट दोनों को पता होना चाहिए कि पीरियड इज द टाइम इज टेकन फॉर वन फुल वेवलेंथ टू पास अ सर्टेन पॉइंट, मतलब पूरे पॉइंट को हम क्या करते हैं कवर अप करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज वेव्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी किस में चलती है पर सेकेंड में चलती है, क्योंकि हर एक सेकेंड में कितना कवर अप कर रही वो काउंट होता है। क्लियर। पीरियड इज सेकेंड पर वेव, पीरियड भी मतलब जितना पीरियड है 1 सेकेंड में जितना कवर अप होगा वो क्या कहलाता है टाइम पीरियड। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी साइकिल्स आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट होती है। ये दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में सर्कुलर मोशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में रीड करा है, ताकि इन सभी का यूज़ हम काई में कर पाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। थैंक यू।